सुप्रभात बच्चों, आज मैं आप लोग को लेसन 9 नवम पाठ पढ़ाने जा रही हूँ। ये है काकस्य चतुराम। कहानी का नाम है काकस्य चतुर्यम, यानी कौवा का चतुराई, चालाकी। उपपद विभक्ति, ये कौन सा इस लेसन में पूरा पाठ में उपपद विभक्ति उपयोग किया गया है। तो इसमें क्या है देखिए, कहानी में एकता सुंदर वने एकस्य विशाल वृक्षस्य शाखायां काकदंपत्य निज शावके सह सुखेन प्रतिवसत स्म। तो इसका मतलब हुआ कि एक सुंदर वन में एक विशाल पेड़ के शाखा पर यानी टहनी पर काक दंपत्ति मतलब पति पत्नी, दंपत्ति मतलब पति पत्नी, कौवा पति पत्नी क्या करते थे, रहते थे। ठीक है, नीच शावक मतलब अपने बच्चों के साथ रहते थे। इसका मतलब हुआ एकता एक बार, सुंदर वन जंगल का नाम है, एकस्य एक, विशाल विशाल मतलब बहुत बड़ा, वृक्षस्य मतलब पेड़, बहुत बड़ा पेड़ के शाखायाम शाखा में, टहनियों पर, काक दंपत्ति पति पत्नी कौवा, नीच शावका मतलब अपना बच्चा, सह मतलब साथ, सुखेन प्रति वसतस्म, यह प्रति जो है ये उपपद है। ठीक है, तो इसमें प्रति में तृतीय विभक्ति लगता है, इसीलिए सुखेन हुआ। ठीक है, स भी है, स भी हमारा उपपद है, इसलिए इसमें तृतीय विभक्ति लगा। तो तृतीय विभक्ति किसमें लगता है, स उपपद में, प्रति उपपद में तृतीय विभक्ति लगता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक बार एक सुंदर वन जंगल में विशाल पेड़ की शाखा पे कौवा पति पत्नी अपने बच्चों के साथ सुख से रहते थे। तो मतलब ये दोनों, प्रतिदिनम प्रत्येक दिन, रोज, शावकभ्य यानी बच्चे के लिए, आहारम मतलब भोजन, आनयात स्म लाते थे। वो लोग क्या करते थे, प्रतिदिन वे दोनों अपने बच्चों के लिए भोजन लाते थे। पर यानी लेकिन, दुर्भाग्यवशात तस्मिन् वृक्षस्य कोटरे एक कृष्ण सर्पा अपि आगत्य अवसत। दुर्भाग्य से, ठीक है, भाग्य जिसका खराब होता है उसको दुर्भाग्य बोलते हैं। तो दुर्भाग्य से क्या हुआ कि उस पेड़ के कोटरे में, मैंने पेड़ में जो गट्ठा होता है वो, उस पेड़ के कोटरे में एक कृष्ण मतलब काला, सर्प मतलब सांप, काला सांप, अपि मतलब भी, अगत्य आकर, अवसत रहने लगे। ठीक है, उसी पेड़ में क्या हुआ, दुर्भाग्यवश, वो लोग तो रहते ही थे, और दुर्भाग्यवश क्या हुआ, काला सांप भी आकर उसी पेड़ के कोटर में रहने लगे। कदाचित यदा काक दंपत्ति, कदाचित कभी कभी, यदा जब, कभी कभी जब, काक दंपत्ति कौवा जो पति पत्नी क्या करते थे, आहार आय भोजन के लिए, निडान मतलब घोंसला के बाहर, अगच्छत बाहर जाते थे, अगच्छत मतलब जाते थे, तदेव तब, सर्प मतलब सांप, अवसर पाकर मौका पाकर, दृष्टवा देखकर, नीडम यानी घोंसला में प्रवेश कर जाते थे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ कि कभी कभी जब काक दंपत्ति भोजन के लिए घोंसले से बाहर जाते थे, तब सांप मौका देखकर, अवसरम दृष्टवा मतलब मौका देखकर, नीड मतलब घोंसले में प्रवेश कर जाते थे। तो यहाँ पर बही जो है ये उपपद है, यहाँ पर बही जो है ना ये क्या है, उपपद है, प्रवेश कर जाते थे। एकम कृत्वा सर्वान शावकान भक्षति स्म, अब प्रवेश करके क्या करते थे, एक एक करके, कृत्वा मतलब करके, एक एक करके, सर्वान सभी
सावकान बच्चे को भक्षते स्म खाते थे, एक एक करके सभी बच्चों को खाते थे। कौवा का छोटा छोटा बच्चा को एक एक करके खाते थे। जब कौवा आहार लाने के लिए, भोजन लाने के लिए चल जाते थे घोंसले से बाहर। नीडम सावकम ना दिष्टवा, घोंसले में बच्चों को ना देखकर, दिष्टवा मतलब देखकर, काक दंपति कौवा पति पत्नी सर्वत्र, सर्वत्र मतलब चारों ओर, सर्वत्र यहाँ पर उपपद है, तान अनियताम क्या किए, वो खोजने लगे। ठीक है, तो सावकान बिना, वो बच्चों के बिना, सावक मतलब अपना बच्चा, बिना, बिना भी यहाँ पर उपपद है। ठीक है, बिना में द्वितीय विभक्ति भी होता है, जब बिना उपपद रहेगा तो द्वितीय भी रहता है और तृतीय भी होता है। यहाँ पर द्वितीय बहुवचन लगा है। ठीक है, दुखी तो यानी दुखी होकर, आगतम क्या हुआ, दुखी होकर रहने लगे। ठीक है, क्या हुआ, आस्था मतलब थे, दुखी होकर रहते थे। तो जब वो बच्चे को नहीं मिला, सारा बच्चा को एक एक करके काला सांप खा गया, तो वो दंपति दुखी होकर उसी घोंसले में रहने लगे। अन्यस्मिन अहनी वृक्षस अधा, अधा यहाँ पर जो है ये उपपद है। ठीक है, अधा मतलब नीचे। कृष्ण सर्प यानी कृष्ण सर्प मतलब काला सांप, दृष्टवा मतलब देखकर, तस्य भार्या उच्चावत, भार्या मतलब पत्नी, उसकी पत्नी जोर से बोली, उच्च मतलब जोर से बोली। ठीक है, इसी बीच जब वो पेड़ के नीचे काला सांप को देखी तो अपने पत्नी से जोर से बोली, सामीन, पत्नी जो है वो बोली जोर से, सामीन पश्य गच्छत तम सर्वम, देखिए हुए जाते हुए सांप को, नूनम निश्चित, नूनम मतलब निश्चित, ऐसा सर्प यही सांप, एव मतलब ही, अवायो हम दोनों, अवायो मतलब हम दोनों, सावकान अखतत, हम दोनों के बच्चों को, सावका मतलब बच्चा को खाया या खा गया। ठीक है, तो नीचे में जब पेड़ के नीचे जब काला सांप को देखा तो कौवा के दंपति अपने पति से बोलते हैं कि देखिए वो काला सांप जो जा रहा है यही हमारे बच्चों को खाया। काक अबदत, तब वो पति जो था काक कौवा वो कहने लगे, धिकम तम दिष्टम सर्वम, धिक्कार है उस सांप को। ठीक है, धिक है उस दुष्ट सांप को, दुष्ट मतलब बदमाश, धिक्कार है उस दुष्ट सांप को, उसका पति बोला। तो काको अवतत, अब दोनों कौवा बोलने लगा, अलम शोकेन, अब हम लोग को क्या है, शोक नहीं करना है, बेकार है, शोक करना बेकार है। इदानीम सर्पस्य विनाशस्य उपाय चिंता, अभी हम लोग को सांप का विनाश का क्या करना चाहिए, बारे में सोचना चाहिए। तथैव मतलब उसी समय, तत्र वहाँ, एका मतलब एक, निप मतलब राजा। ठीक है, उसी समय एक राजा, नद्या मतलब नदी में, सानितुम स्नान करने के लिए, नहाने के लिए, अगच्छति स्म आए थे। ठीक है, उसी समय वो लोग तब सोचने लगे कि अब हम लोग को दुख नहीं करना है, इस दुष्ट सांप को बारे में हमको अब सोचना है, इसको कैसे सजा दिया जाए। तो उसी समय क्या हुआ कि नदी में स्नान करने के लिए एक राजा आए। तस्य पृष्ठता, उसके पीछे, तस्य मतलब उसके, पृष्ठता मतलब पीछे पीछे, सैनिका मतलब सैनिक, आसन सैनिक भी थे, राजा के पीछे पीछे सैनिक भी थे। सकियम बहुमूल्यम रत्न जड़ित स्वर्णहारम वस्त्राणाम उपरी स्थायित्व स्म, वो अपने क्या है नहाने के लिए आए तो उसके शरीर में क्या था, कीमती जेवर और वस्त्र भी था। ठीक है, उसके ऊपर सोने का हार, स्वर्णहार मतलब सोने का हार, रत्न जड़ित यानी रत्न से, बहुमूल्य रत्न से जड़ित सोने का हार, और उसके ऊपर से क्या था, वस्त्र भी था, ऊपरी स्थापित स्म। सैनिका अपि स्वर्णहारम परिता अतिष्ठन, सैनिक क्या किए, उस सोने का हार के चारों ओर रहने लगे। राजा नहाने के लिए अपने वस्त्र वस्त्र और जेवर को रखे और सैनिक उसका देखभाल करने के लिए वहीं पर बैठ गए। परिता मतलब चारों ओर, ये भी उपपद है।
ठीक है। और उपरिता उपपद जब रहता है उसमें द्वितीय विभक्ति आता है लगता है, इसीलिए स्वर्ण हारम हुआ, हारम में द्वितीय विभक्ति लगा है। दे स्वर्ण हारम रक्षति स्म, वे सोने का हार का रक्षा करने लगे। राजा नहाने के लिए नदी में चले गए, अपने वस्त्र आभूषण को रख के सैनिक उसका रक्षा करने लगे। वृक्ष से ऊपरी स्थित काका अवदत, वृक्ष को ऊपर, ऊपरी यहाँ पर उपपद है, ठीक है, इसीलिए इसमें षष्ठी विभक्ति लगा। जब भी ऊपरी रहेगा वहाँ कौन सा विभक्ति लगेगा, स्या यानी षष्ठी विभक्ति लगेगा, इसीलिए इसमें वृक्ष से हुआ। वृक्ष को ऊपर स्थित मतलब बैठे हुए काक बोले, कौवा बोले, अहम उपायम अचिंतम, मैं उपाय सोचता हूँ, ठीक है। कौन बोला, कौवा। तो काकस भाड़िया यानी कौवा की जो पत्नी है वो क्या बोलती है, काकम अपृच्छत, काक से पूछे, क उपाय अस्ति, कौन सा उपाय है, ठीक है, वो पूछती है कि कौन सा उपाय है। तब काका अपदत यानी कौवा उसमें बोलने लगती, तुम केवल पश्य, तुम केवल देखो, ठीक है, हम उपाय सोच लिए हैं, अब तुम केवल देखो हम क्या कर रहे हैं। काका छिटिता, छिटिता मतलब तुरंत, कौवा तुरंत स्वर्ण हारम सोने के हार आदाय लेकर सर्पस्य बीले, सांप का बिल में अक्षिपत फेंक दिया, ठीक है। कौवा क्या किया, सोने का हार को वहाँ से उठाया, उठाकर कौवे के बिल में फेंक दिया। सैनिका सर्वम अपश्यन निप च, सांप के बिल में उसने हार को फेंक दिया। तो फिर क्या हुआ, सैनिक सर्पान सर्वम सभी सैनिक, सर्वम मतलब सभी सैनिक, ठीक है, अपश्यन देखा, निपाय च अकथत और राजा के लिए और राजा के पास जाकर कहने लगे, ठीक है, कि आपके हार को कौवा ने बिल में फेंक दिया। निप सर्पस्य बिलम खातुदुम आदिशत, ये नृप मतलब हुआ राजा, सर्पस्य सांप के, बिल मतलब जो बिल होता है होल वो सांप का, खंतुम मतलब खोदना, आदिशत मतलब आदेश दिया, सांप का बिल को खोदने का आदेश दिया कि उसमें डाल दिया गया, आप उसको खोद के हार को निकालो। तथैव सैनिका सर्पस्य बिलम खंतुम, तब सभी सैनिक मिलकर सांप का बिल को खोदने लगा, ठीक है। और तथैव सर्प बिलात बही, बही यहाँ उपपद है, ठीक है, इसमें पंचमी विभक्ति लगता है, जब भी वही रहेगा सब ये उपपद शब्द है तो इसमें पंचमी विभक्ति लगता है, इसीलिए बिलात हुआ यानी बिल से, ठीक है। अववत मतलब बाहर निकले, बाहर हुए। तो जब खोदने लगा सांप का बिल को सैनिक, तो सांप क्या किया, बिल से बाहर आ गए। सर्प दृष्टवा, सांप को देखकर सैनिका, सांप को देखकर सैनिक, तम आमरण स्वर्ण हारम च अनैत, और उसे मारकर उस सोने का हार को निकाल ले आए, ठीक है। सर्प मृतम, सांप मारा हुआ, दृष्टवा मतलब देखकर, सांप को मारा हुआ देखकर, गाक दंपत्ति यानी कौवा जो दंपत्ति था पति पत्नी, प्रसन्न अववत बहुत खुश हो गए, ठीक है। कौवा को सांप को जब मार गया वो लोग दोनों बहुत खुश हो गए। क्यों खुश हो गए, क्योंकि उसके दुश्मन थे, उसके बच्चों को सांप ने सारा खा गया था, और किसी तरह उपाय निकाल के सोच कर उसने सांप को बिल से निकाल के मार दिया, इसलिए काक दंपत्तियाँ खुश हो गए। सत्यम उक्तम, इसलिए सच ही कहा गया है। बुद्धि चतुराम कठिनात कठिनापि कार्य संभवम भवति, बुद्धि और चालाकी से कठिन मुश्किल से मुश्किल कार्य को भी संभव किया जा सकता है, यानी संभव होता है। किससे, बुद्धि के द्वारा। अगर आपका बुद्धि है तो आप कोई भी असंभव काम को संभव कर सकते हैं। इस कहानी से हम क्या सीखते हैं कि बुद्धि के द्वारा हम कठिन से कठिन कार्य को संभव कर सकते हैं। जैसे कौवा दंपत्ति एक सांप को किस प्रकार बुद्धि से मार डाले।